My dear students and colleagues and friends, have a nice day. मैं या माई सेल्फ नॉन एज संतलाल एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज चूरू राजस्थान। आज पार्ट सेकंड इवोल्यूशन ऑफ मैन यानी अपने स्वयं का उद्भव या उद्विकास पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक रुचिकर होगा क्योंकि अपने बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने इसका आधा पार्ट लिया था। टॉपिक बहुत लंबा है, ज़्यादा आपका समय मैं नहीं लेना चाहता। पिछले वाले वीडियो में मैंने ये देखिए आपको इवोल्यूशनरी ट्री ऑफ मैन यानी मनुष्य के उद्विकासीय एक वृक्ष की मैंने एक रचना की है। थ्रू लाइक एंसेस्ट्रल स्टॉक से एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर बने। एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर इयोसीन यानी सीनोजोइक एरा के दूसरे इपॉक इयोसीन में 3 ऑफशूट्स निकली थी: ट्री श्रूज, लीमर्स एंड टार्सियर्स एंड एंथ्रोपॉइड। कल वाले वीडियो में अपने प्रोपिलियोपिथिकस, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस और ऑस्ट्रेलोपिथिकस और इसके साथ साथ में निकलने वाली जो ऑफशूट्स थी ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकीज के बारे में पढ़ चुके थे। आज ऑस्ट्रेलोपिथिकस से पिथिकेंथ्रोपस या होमो इरेक्टस प्लीस्टोसीन इपॉक में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद में ये रिसेंट पीरियड आएगा जिसको होलोसीन पीरियड कहते हैं। उसके अंदर यानी पिथिकेंथ्रोपस से होमो सेपियंस के 4 रूप बनेंगे: हेडलबर्ग मैन, रोडेशियन मैन, सोलोमैन, निएंडरथल मैन। और निएंडरथल मैन से क्रो-मैग्नन मैन का उद्विकास हुआ और क्रो-मैग्नन मैन से होमो सेपियंस सेपियंस का निर्माण हुआ, उद्भव हुआ। क्रो-मैग्नन मैन का जूलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस फोसिलिस और मॉडर्न मैन का जूलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस सेपियंस, अगर ट्राइनोमियन नोमेनक्लेचर की दृष्टि से देखा जाए तो। और होमो सेपियंस सेपियंस बन गया मॉडर्न कल्चर्ड मैन, आधुनिक सभ्य मानव। तो स्टार्ट करते हैं होमो इरेक्टस से। माय डियर फ्रेंड्स, होमो इरेक्टस, इसमें 2 प्रकार के अपने पूर्वजों, एंसेस्टर या अपने से पहले जो मानव बने थे, मैंस बने थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इन द मिडल प्लीस्टोसीन पीरियड, जो प्लीस्टोसीन इपॉक युग जो था, उसके मध्य में ऑस्ट्रेलोपिथिकस वर सक्सीडेड बाय लार्ज ब्रेन फॉर्म्स। यानी ये सफल कैसे हुए ऑस्ट्रेलोपिथिकस? बाय लार्ज ब्रेन फॉर्म्स which were described under the heading पिथिकेंथ्रोपस, यानी बड़े ब्रेन वाले रूप, और इनको एक कॉमन हेडिंग में अपन डिस्क्राइब करते हैं, वर्णित करते हैं।
वो कॉमन हेडिंग है पिथिकेंथ्रोपस। पिथिकेंथ्रोपस का फॉसिल सबसे पहले या इसके फॉसिल्स कहाँ मिले और किससे मिलते जुलते थे उसके बारे में आएगा। और मेयर ने 1950 में तो इसको जो दो प्रकार के जावा मैन और पैकिंग मैन जो बने हैं उनको एक जगह होमो इरेक्टस में रख दिया, इसलिए होमो इरेक्टस पढ़ रहे हैं। The first fossils were obtained from Java by Dubios in 1891। सबसे पहले जीवाश्म जो अपने को मिले वो जावा में मिले थे और खोजकर्ता जो था वो डुबोइस 1891 या 1891 में। These were named पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस। इनका नाम पड़ा पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस। सिमिलर फॉसिल्स, इसके समान ही फॉसिल्स वर फाउंड इन ए केव, एक गुफा में। इससे मिलते जुलते ही जीवाश्म पेकिंग में मिले। पेकिंग चाइना में है और वर नेम्ड पिथिकेंथ्रोपस पेकिन्सिस। पेकिंस में मिलने के कारण से, पेकिंग में मिलने के कारण से इसकी जाति का नाम रख दिया पेकिनेंसिस। है पिथिकेंथ्रोपस जीनस, बट मायर इन 1950 YR है यहां पे, मायर हैज रिप्लेस्ड दीज नेम्स बाई होमो इरेक्टस। ये दो नाम आए हैं पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस, पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस और पिथिकेंथ्रोपस पेकिनेंसिस। इनको एक हेडिंग में रख दिया, इसका नाम रखा होमो इरेक्टस, इसलिए पढ़ रहे हैं होमो इरेक्टस। ये देखिए आप, लेकिन पढ़ लेते हैं पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस, जिसको जावा मैन कहते हैं। इट्स फॉसिल्स वर फाउंड इन 1891 बाय डुबोइस ऑन द बैंक ऑफ सोलो रिवर इन ईस्टर्न जावा। इसके जो जीवाश्म जो है, इसके जीवाश्म डुबोइस ने 1891 में कहाँ से प्राप्त किए थे? सोलो रिवर इन ईस्टर्न जावा में, पूर्वी जावा के अंदर पाए जाने वाली बैंक ऑफ सोलो रिवर, एक बड़ी झील या नदी, रिवर है सोलो रिवर, वहाँ इसके जीवाश्म इनको प्राप्त हुए थे। किसको? डुबोइस को। इट हैड ए क्रेनियल कैविटी या ब्रेन कैपेसिटी अबाउट 940 cubic centimeters, इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिसमें 600 to 700 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रेन कैपेसिटी थी, यानी वॉल्यूम ऑफ द ब्रेन था, और मॉडर्न मैन जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी या ब्रेन कैपेसिटी 1400 या 1400 to 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर्स होती है। इनके बीच की इंटरमीडिएट फॉर्म है ऑस्ट्रेलोपिथिकस और मॉडर्न मैन, आधुनिक मानव जो है उसके बीच की, इसमें 940 सीसी यानी 600-700 से, इधर देखिए 1400 से 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर, इनके बीच की इनकी क्रेनियल कैपेसिटी या ब्रेन कैपेसिटी होती थी। इट वाज मोर देन 5 फीट लॉन्ग टॉल, इनकी लंबाई या कद 5 फुट होता था। वेट अप्रोक्सीमेटली 70 kg होता था। हिज फोरहेड वाज लो, आगे का हेड नीचे की ओर झुका हुआ था, बट स्लेंटिंग यानी
तिरछा होता था। फेस वाज प्रोग्नेथस, इसका मतलब निचला जबड़ा आगे की ओर वृद्धि करने के कारण से ये चिन्ह जो है ये विलुप्त हो गई थी। तो निचला जबड़ा आगे बढ़ने के कारण से इसका फेस प्रोग्नेथस बन गया। जॉज वर मैसिव विद हुज टीथ, जबड़े जो थे वो भारी थे और बड़े बड़े दांतों युक्त थे। द चिन वॉज absent because due to the face was prognathous. The chin was absent but bony eyebrow ridges were present over the eyes. आंखों के ऊपर आईब्रोज की पंक्तियां पाई जाती थी। इट माइट हैव लर्नड, इन्होंने क्या सीखा। द यूज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस टूल्स, विभिन्न प्रकार के औजारों का निर्माण किया, कंस्ट्रक्शन किया और उनका प्रयोग करना सीखा। दीज आर प्रज्यूम्ड टू लाइट फायर, ये माना जाता है कि हल्की आग का भी ये यूज करते थे। सेकंड आ रहा है पिथिकेंथ्रोपस पेकिनेंसिस, जिसको पेकिंग मैन बोलते हैं। पेकिंग मैन बोलते हैं क्योंकि पेकिंग जगह चाइना के अंदर जो थी वहां पर इनके फॉसिल्स पाए गए थे, इसलिए इसका नाम पेकिंग मैन रख दिया। और इनके फॉसिल्स जावा में मिले, इसलिए इसका नाम जावा मैन रख दिया। कोई चिंता करने की, कोई तनाव में आने की जरूरत नहीं है। इट फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम केव्स न्यू पैकिंग, इनके जो फॉसिल्स जो थे वो चाइना में पाए जाने वाले जो गुफाएं थी उसके नज़दीक मिले थे। 1920 में इन 1920 बाय डेविडसन एंड ब्लेक द्वारा डिस्कवर किया गया था। डेविडसन ब्लेक ने चाइना के अंदर पेकिंग स्थान पर इसके फॉसिल्स को गुफाओं में से खोजा था। इट इज वेरी सिमिलर टू जावा मैन with heavy bony eyebrow ridges and low forehead and Chinese face, ये जावा मैन से लगभग मिलते जुलते होते थे। हाई बोनी आईब्रो रिजेज, आंखों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर आईब्रोज की लाइंस या पंक्तियां उपस्थित होती थी। फोरहेड लो, जैसे चाइना वालों का होता है, चाइनीज पीपल्स का जो फेस होता है उस जैसा ही इनका फेस होता था। बट देयर क्रेनियल कैपेसिटी was larger than Java man, ranging from 850 to 1300 cubic centimeter and averaging 1075 cubic centimeters. इसकी तो आ रही थी 940, इधर देखिए आप, ये देखिए कर्सर के साथ देखिए आप, जावा मैन की क्रेनियल कैपेसिटी या क्रेनियल कैविटी या ब्रेन का वॉल्यूम 940 सीसी होता था, क्यूबिक सेंटीमीटर होता था, जबकि इनका एवरेजिंग औसतन रूप से देखा जाए 1075 क्यूबिक सेंटीमीटर क्रेनियल कैविटी या ब्रेन कैपेसिटी होती थी। इसका मतलब जावा मैन से पेकिंग मैन का ब्रेन वॉल्यूम ज़्यादा क्यूबिक सेंटीमीटर का था। अब आ रहा है होमो सेपियंस।
यहाँ होमो सेपियंस दो प्रकार के होंगे, होमो सेपियंस फॉसिलिस और होमो सेपियंस सेपियंस। होमो सेपियंस फॉसिलिस जो हैं उनको अपन पढ़ेंगे क्रोमैग्नन मैन के रूप में, और होमो सेपियंस सेपियंस जो है वो अपने आप में कल्चर्ड मैन होगा। माय डियर फ्रेंड्स, होमो सेपियंस सिर्फ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से वंश, जीनस और स्पीशीज का ही नामकरण किया है। होमो इरेक्टस वर सक्सीडेड बाय अर्ली होमो सेपियंस। ये होमो इरेक्टस, इधर देखिए, होमो इरेक्टस ये दो प्रकार के जावा मैन एंड पैकिंग मैन जो थे वो सफल किसके द्वारा हुए? अर्ली होमो सेपियंस बनने के कारण से। देयर फॉसिल्स वर फाउंड इन यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। इनके फॉसिल्स कहाँ कहाँ पाए गए हैं? यूरोप में, एशिया में एंड अफ्रीका में। दीज आर ऑल आर ग्रुप्ड टुगेदर एज एक ग्रुप में रख दिया गया, जिस ग्रुप का नाम रखा गया निएंडरथैलॉइड्स। The Neanderthaloids includes 4 types of the man। इनके अंदर पाए जाने वाले 4 प्रकार के मनुष्य होते थे, हेडलबर्ग मैन, रोडोसियन मैन, सोलोमैन एंड निएंडरथल मैन। फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हेडलबर्ग मैन। इट इज नॉन ओनली फ्रॉम ए मैसिव लोअर जॉ which was found from Heidelberg in Germany। ये हेडलबर्ग मैन जो है ये सिर्फ मैसिव लोअर जॉ, बहुत निचला जबड़ा बहुत मैसिव या भारी होता था, और इसके फॉसिल्स या ये स्वयं इसके फॉसिल्स कहाँ से प्राप्त हुए? जर्मनी में हेडलबर्ग स्थान से, इसलिए इसका नाम पड़ा हेडलबर्ग मैन। द जॉ इज लार्ज, हैवी एंड लैक्स ए चिन। जबड़े बड़े, भारी और चिन अनुपस्थित होती थी। चिन यानी ठोडी नहीं होती थी। टीथ आर अलाइक दोज ऑफ मॉडर्न मैन्स। दांत जो थे वो आधुनिक मानव यानी अपने जैसे इनमें उपस्थित होते थे। नेक्स्ट, सेकंड, रोडोसियन मैन, जिसका नाम रख दिया वैज्ञानिक नाम होमो रोडोसियंस, होमो रोडोसियंसिस। रोडोसियन से ही रोडोसियंसिस नाम रख दिया गया जाति का। फॉसिल्स ऑफ रोडेशियन मैन वर फाउंड इन रोडेशिया। रोडेशिया से इसके फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसकी जाति का नाम रोडेशियंसिस रख दिया। इन द लार्ज लाइमस्टोन केव, यानी बड़ी बड़ी चूने की बनी हुई, चूने के पत्थरों की बनी हुई जो गुफाएं थी, वहां से इनकी जीवाश्म प्राप्त हुए। द स्कल हैड ए क्रेनियल कैविटी अबाउट 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर विद रिसेंडिंग फॉरहेड। रिसेंडिंग का मतलब है या तो पीछे की तरफ हटना या कम हो जाना, और हैवी आईब्रो रिजेज, और आँखों के ऊपर भारी बोरें की पंक्तियाँ या आईब्रो रिजेज उपस्थित होती थी। थर्ड मैन इज सोलोमैन। सोलोमैन मीन्स होमो सोलेंसिस, नाम रख दिया जीनस होमो सोलेंसिस, जाति का नाम। इट्स फॉसिल्स वर फाउंड ऑन द बैंक ऑफ सोलो रिवर इन जावा। जावा में पाए जाने वाली जो
सोलो रिवर जो है वहाँ इसके फॉसिल्स प्राप्त हुए थे। ए फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द फॉसिल्स ऑफ जावा मैन। जावा मैन के जो फॉसिल्स प्राप्त हुए थे उससे कुछ मील दूर ही इनके फॉसिल्स प्राप्त हुए थे। इसलिए कह रहा है माइट हैव बीन डिसेंडेड फ्रॉम देम, इसलिए इनका उद्विकास या वंशज कौन रहे होंगे? जावा मैन रहे होंगे। सोलोमन हैड हैवी रिजेज ओवर द आइज। सोलोमन के सोलोमन जो हैं इनके ऊपर भी, नेत्रों के ऊपर हैवी रिजेज यानी भौरें, आईब्रोज पाई जाती थी। रिसेंडिंग फॉरहेड, नीचे की ओर झुका हुआ था या पीछे की ओर खिंचा हुआ था। इट्स ब्रेन कैपेसिटी वाज अबाउट 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर। फोर्थ आ रहा है होमोसेपियंस में नियंडरथल मैन। नियंडरथल मैन एग्जिस्टेड इन द लेट प्लीस्टोसिन इपॉक। सीनोजोइक एरा के लास्ट का छठा ये इपोक आ रहा है, वहां पे इनका अस्तित्व था, यानी लेट प्लीस्टोसिन इपोक तक। लेट यानी प्लीस्टोसिन के अंत तक, लास्ट समय तक। इट्स फॉसिल्स वर फाउंड इन नियंडरथल वैली इन जर्मनी। जर्मनी की नियंडरथल घाटी से इनके जीवाश्म प्राप्त हुए थे, इसलिए इनका नाम रख दिया गया नियंडरथल मैन। These are known as Homo sapiens neanderthalensis। इसका नाम रखा गया है, इसको किसके रूप में जाना जाता है? होमो सेपियंस, सेपियंस की जगह होमो सेपियंस नियंडरथैलेंसिस, क्योंकि नियंडरथल जगह से ये प्राप्त हुए थे जर्मनी के, इसके जीवाश्म। These arose some 1,50,000 years ago। इनका उद्भव 1,50,000 वर्ष पूर्व हुआ था। एंड फ्लरिश्ड इन यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। और यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर ये खूब फूले फले थे। यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, बट बिकेम एक्सटिंक्ट अबाउट 25,000 years ago। 25,000 साल पहले, 25,000 year ago they became extinct, यानी ये विलुप्त हो गए थे। These were heavily built with outwardly curved thigh bones। ये इनका शरीर बहुत ही मजबूत और भारी होता था, और जांग में पाई जाने वाली थाई बोन्स जो होती थी वो आउटवर्डली कर्वड, वक्रित होती थी। स्कल बोन्स वर थिक, खोपड़ी में पाई जाने वाली हड्डियां मजबूत। फोर हेड वाज, नीचे की तरफ झुका हुआ था। स्लेंटिंग यानी तिरछा होता था। एंड आईब्रो रिजेज वर हैवी, और आंखों के ऊपर आईब्रोज की पंक्तियां या लाइंस या रिजेज हैवी, बहुत भारी होती थी। द जो वाज डीप विद नो चिन। जबड़े गहरे होते थे लेकिन इनमें चिन का अभाव होता था। द क्रेनियल कैपेसिटी वाज, या ब्रेन कैपेसिटी या क्रेनियल केविटी, वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम ब्रेन का वॉल्यूम जो है वाज 1,540 क्यूबिक सेंटीमीटर, रफली इक्वल टू दैट ऑफ द मॉडर्न मैन।
रफली ये आधुनिक मानव जितना ही इनकी ब्रेन कैपेसिटी या क्रेनियल कैपेसिटी होती थी, इक्वल टू दैट ऑफ द मॉडर्न मैन, बट इट इज लोअर एंड पोस्टीरियर पोजिशन वर लार्जर देन द अपर एंड एंटीरियर पार्ट्स। लेकिन इनका निचला और पश्च जो भाग होता था वो अपर और एंटीरियर पार्ट्स, ऊपरी और अग्र भाग के जो अंग होते थे या पार्ट्स होते थे उनसे बड़े होते थे। इट वॉज क्वाइट इंटेलिजेंट, वास्तव में ये बुद्धिमान थे। टू यूज एंड कंस्ट्रक्ट फ्लिंट टूल्स, यानी बुद्धिमान होते थे, औजारों का प्रयोग करना इन्होंने सीख लिया था। और फ्लिंट टूल्स का मतलब है चकमक उपकरण या चमकदार, चकमक करने वाले टूल्स बनाने सीख लिए थे। एंड कंस्ट्रक्ट फ्लिंट टूल्स, इट्स बरीड इट्स डेड, जो मर जाते थे, इनमें पाए जाने वाले जो मनुष्य जो के पूर्वज या मनुष्य की पूर्वजों की कड़ी में ये जो मनुष्य पाए जाते थे इनको ये दफनाते थे। बरीड का मतलब है दफनाना। और आगे क्या कह रहा है, इट इज सपोज टू परफॉर्म सेरेमनीज, साथ में ये समारोह भी मनाते थे दफनाने के पश्चात। इट इज कंटेम्पररी टू मॉडर्न मैन, ये मॉडर्न मैन आधुनिक मानव के समकालीन होते थे या होते हैं। बट इट मेड नो प्रोग्रेस आइदर इन एग्रीकल्चर और इन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, लेकिन इन्होंने कृषि के क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं की, न जानवरों को पालने में, डोमेस्टिकेट करने में सफल हुए। नेक्स्ट आ रहा है क्रो-मैग्नन मैन, जिसका वैज्ञानिक नाम ट्राइनोमिन नोमेनक्लेचर त्रिनाम पद्धति के अनुसार ले रहा हूँ क्योंकि इसमें सब स्पीशीज का नाम मैंने ऐड किया है। होमो सेपियंस फोसिलिस, होमो सेपियंस, होमोजीनस सेपियंस स्पीशीज, फोसिलिस सब स्पीशीज। ड्यूरिंग लास्ट 40,000 ईयर्स, 40,000 वर्ष पहले या पूर्व में, और इवन मोर, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, होमो सेपियंस फोसिलिस क्लोजेस्ट टू दी मॉडर्न मैन, ये आधुनिक मानव से एकदम निकटता प्रदर्शित करते हैं। हैड बिलीव्ड इन यूरोप, had lived in Europe and also in other parts of the world, ये कहाँ पाए जाते थे, यूरोप में पाए जाते थे या विश्व के अन्य भागों में भी ये पाए गए थे। द फॉर्म्स लिविंग इन यूरोप, जो रूप यूरोप में पाया जाता था उसको अपन क्रो-मैग्नन मैन बोलते हैं। उनको संज्ञा किस नाम से दी, क्रो-मैग्नन मैन के रूप में। निएंडरथैल्स गेव राइज टू देम, ये किससे बने हैं, निएंडरथैल मैन से बने हैं। दीज वर मच मोर एडवांस देन द निएंडरथैल्स, ये निएंडरथैल्स मैन की तुलना में ज़्यादा विकसित या एडवांस हो गए थे। Fossils of Cro-Magnon was discovered by MacGregor
इन 1868 फ्रॉम फ्रांस। इसके जो क्रो-मैग्नन या होमो सेपियंस फॉसिलिस के जो फॉसिल्स जो हैं वो 1868 में फ्रांस से मैक ग्रिगोर ने प्राप्त किए थे। दे बिकेम एक्सटिंक्ट अप्रोक्सीमेटली 10,000 ईयर्स अगो। ये 10,000 के लगभग वर्ष पूर्व विलुप्त हो चुके थे। Cro-Magnons were about 180 centimeter in height with a large skull. इनकी लंबाई 180 सेंटीमीटर होती थी और खोपड़ी बड़ी होती थी। फेस ब्रॉड होता था और हेड का अग्रभाग राउंडेड होता, राउंडेड फॉरहेड और नैरो या संकरी नोज यानी नाक होती थी एंड ए प्रोमिनेंट चिन यानी ठोड़ी सुविकसित होती थी। इट लैक्ड आईब्रो रिजेज, लेकिन इनके अंदर आईब्रोज रिजेज यानी आंखों के ऊपर बोरों की या जो हेयर्स होते हैं वो अनुपस्थित होते थे, आईब्रोज अनुपस्थित होते थे। द क्रेनियल कैविटी या ब्रेन कैपेसिटी वाज अबाउट 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर। दीज वर स्विफ्ट फुटेड, किससे चलते थे? पैरों पर चलते थे। केव ड्वेलिंग फॉर्म्स होती थी, गुफाओं में रहने वाली रूप होते थे। एंड आर सेड टू बी एक्सपर्ट हंटर्स, और ये भी कहा जा सकता है कि ये बहुत ही शिकार खेलने के अंदर एक्सपर्ट होते थे। दीज वर एक्सपर्ट इन आर्ट, इसके साथ साथ में ये एक्सपर्ट किस मामले में थे? कला में। एंड कुड स्केच पिक्चर ऑफ देयर कंटेम्प्रेरी एनिमल्स, अपने से समान जंतुओं के या एनिमल्स यानी मैंस के, मनुष्यों के पिक्चर तस्वीर बनाने में ये एक्सपर्ट होते थे। दे मेड टूल्स फ्रॉम फाइनली चिप्ड स्टोन्स, इन्होंने औजार बनाना सीखा किससे? स्टोन्स की छोटी छोटी फाइनली चिप्ड का मतलब चिप का मतलब छोटी छोटे फ्रेगमेंट्स ऑफ द स्टोन्स को चिप्ड बोलते हैं। फ्रेगमेंट से स्टोन्स बनाना सीख लिया था। द टूल कंसिस्ट ऑफ स्पीयर हेड्स एंड एरोज, जो इनके टूल्स होते थे, औजार होते थे, वो भले जैसे होते थे या तीर जैसे होते थे। दे मेड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम आइवरी एंड डेकोरेटेड देयर बॉडी, ये हाथी दांत से, आइवरी का मतलब हाथी दांत से ये आभूषण बनाने में सक्षम हो गए थे और अपनी बॉडी की सजावट करते थे। दे हैड नॉट नो एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, लेकिन ये फेल्योर कहाँ हुए? एसफेल हो गए। इनको कृषि का ज्ञान नहीं हो पाया, नए पशुओं को पालने की योग्यता इन लोगों में विकसित हुई। दे एग्जिबिट सम कल्चर्ड इवोल्यूशन टू, इसका मतलब यहाँ आगे सभ्य मानव का उद्विकास होना आवश्यक है। दे हैड सम रिलीजियस बिलीफ, ये कुछ धार्मिक मान्यताओं को भी मानने लगे थे। एंड बरियल सेरेमनीज, यानी दफनाने के पश्चात ये एक प्रकार का उत्सव या समारोह है मनाते थे, समारोह का आयोजन करते थे। नेक्स्ट,
It is now believed that Neanderthal did not become extinct. ये भी विश्वास किया गया है कि नियंडरथैल्स जो प्रकार के मनुष्य होते थे वो विलुप्त नहीं हुए हैं, बट वर मर्ज्ड विथ क्रो-मैग्नन, क्रो-मैग्नन के साथ में मर्ज हो गए, मिश्रित हो गए, ऑन अकाउंट ऑफ इंटरब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, अंतः संकरण के द्वारा ये उनके साथ में इंटरब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा इनके अंदर मर्ज हो गए। इट इज नाउ बिलीव्ड, ये अब विश्वास किया जाता है कि ये निएंडरथल्स एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे। क्रो-मैग्नन एक्चुअली रिप्रेजेंट सम फॉर्म्स माइग्रेटेड फ्रॉम सम अदर पार्ट्स। क्रो-मैग्नन जो हैं वो वास्तव में वो रूप प्रदर्शित करते हैं कि माइग्रेटेड फ्रॉम सम अदर पार्ट्स, कई जगहों से आकर के ये रहने लगे थे। अब फर्दर इवोल्यूशन ऑफ मैन आफ्टर क्रो-मैग्नन, अब आगे का उद्विकास देखना है, क्योंकि सभ्य मानव बनना है, होमो सेपियन सेपियन बनेगा, तब जाकर के कल्चर्ड मैन का इवोल्यूशन होगा, डेवलपमेंट होगा। अब हजारों की सालों की बात आने लग गई तो डेवलपमेंट होगा। फर्दर इवोल्यूशन ऑफ मैन आफ्टर क्रो-मैग्नन इन्वॉल्व द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर rather that of anatomy and technique of manufacturing stone tools improved with time। समय के साथ साथ इनके अंदर कल्चर का उद्विकास हुआ, इनकी एनाटॉमी और जो स्टोन से बनाने वाले जो औजार जो थे उनकी टेक्निक में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ, सुधार हुआ। लास्ट आ रहा है इवोल्यूशन ऑफ मैन, हो गया है वैसे मॉडर्न मैन, जिसको होमो सेपियंस सेपियंस बोलते हैं, इवॉल्व्ड फ्रॉम क्रो-मैग्नन मैन, यानी होमो सेपियंस सेपियंस या मॉडर्न मैन का उद्विकास क्रो-मैग्नन मैन से हुआ है, यानी होमो सेपियंस फॉसिलिस से हुआ है। Modern man developed about 10 to 11,000 years ago। ये इनके विकास हुए कितने वर्ष हुए हैं? सभ्य मानव के या आधुनिक मानव के 10 या 11,000 वर्ष पूर्व ही इनका विकास हुआ है। नियर कहाँ? कैस्पियन सी ऑफ ईस्ट एशिया, पूर्वी एशिया के कैस्पियन समुद्र के पास में इनका सबसे ज़्यादा विकास हुआ। दे वॉक्ड स्ट्रेट इन पोजिशन, दे वॉक्ड स्ट्रेट इन पोजिशन, सीधे होकर के खड़े होकर के चलने में सक्षम हुए। हैंडलिम या लेग्स लार्जर देन फोरलिम्स, आपको पता है अपने अग्रपाद पश्चपादों की तुलना में छोटे होते हैं। हैंडलिम बड़ी, फोरलिम्ब छोटी। स्कल हैव ए शॉर्ट बेस, स्कल का गर्दनीय प्रदेश में छोटा आधार होता था। हाई ब्रेन केस, ब्रेन के चारों तरफ पाए जाने वाला ब्रेन केस सुविकसित होता था, होता है, था बोल दिया तो यहां गलत है भैया, सिर्फ इवॉल्व फ्रॉम क्रो-मैग्नन के अंदर उद्विकासित हुए है। यहां तो था बोलते था, कोई दिक्कत नहीं। अब तो अब मॉडर्न मैन की बात आ रही, मेरी खुद की बात आ रही, आपकी बात आ रही है, अपन होमो सेपियंस सेपियंस। बैक ऑफ द स्कल इज राउंडेड, स्कल का पीछे का भाग जो था वो गोल हो गया। फेस इज रीजनेबली स्मॉल विद ए प्रोजेक्टिंग नेक बोन, और चेहरा जो था वो रीजनेबली कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक छोटा हो गया, और एक आगे नेक बोन, अपने ये नेक बोन विकसित हो गई। और ऑर्बिट्स या आई सॉकेट्स आर स्क्वायर रेदर देन राउंड, गोल यानी ऑर्बिट्स या नेत्र या आई, जो आईज के जो सॉकेट्स होते हैं जिनमें आईज स्थित होती हैं, ये हड्डियों वाली संरचना
ये वर्गाकार हो गई, न कि राउंडेड यानी गोल। ब्रेन बिकेम वेल डेवलप्ड, अब ब्रेन सुविकसित हो गया है। दे अटेन टॉप ऑफ द इवोल्यूशनरी लाइन ऑफ द मैन, और मनुष्य के उद्विकास की दृष्टि से देखा जाए तो ये एकदम शिखर पर नजर आते हैं। यानी जितने भी प्रकार के मनुष्य पीछे बने हैं उनकी एकदम टॉप पे जाकर के होमो सेपियंस सेपियंस शिखर पे पहुंच चुका है, इंटेलिजेंट बन चुका है, बहुत सारी प्रकार के टेक्निक्स का प्रयोग करने सीख गए हैं, मोर इंटेलिजेंट है। आप देख रहे हो वर्तमान के अंदर कितनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। कृषि के क्षेत्र के अंदर देख लो, क्रांतियां ला दी हैं इन्होंने। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देख लो, एजुकेशन की दृष्टि से देख लो, सभी के अंदर इन्होंने होमो सेपियंस सेपियंस ने रिवोल्यूशंस यानी क्रांतियां पैदा कर दी हैं। ब्रेन बिकम वेल डेवलप्ड, दे अटेन टॉप ऑफ द इवोल्यूशनरी लाइन ऑफ द मैन, ग्रेजुअली स्टार्टेड एग्रीकल्चर एंड बिलीव इन द रिलीजन एंड बिकेम कल्चर्ड। अब कृषि कार्य, इन कृषि का पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया और धारण क्या कर ली इन्होंने, धीरे धीरे धार्मिक मान्यताओं को मानने लग गए और एक सभ्य मानव का रूप धारण कर लिया। ब्रेन कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 1450 क्यूबिक सेंटीमीटर। बट मैंने एक फॉरेन ऑथर की बुक से देखा है कि आज के समय के अंदर पाए जाने वाले पुरुष और मेल और फीमेल मानव जो है, मेल के अंदर ये ब्रेन कैपेसिटी या क्रेनियल कैपेसिटी जो होती है वो होती है 1260 क्यूबिक सेंटीमीटर, और फीमेल में होती है 1130 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब नर मानव में मादा मानव की तुलना में ब्रेन या क्रेनियल कैविटी या क्रेनियल कैपेसिटी या ब्रेन का वॉल्यूम ज्यादा होता है। इसी के साथ इवोल्यूशनरी यानी फाइलोजेनेटिक्स की श्रृंखला में, जब मैंने फाइलोजेनेटिक्स में ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट प्रारंभ किया था, ओरिजिन ऑफ आपको कॉर्डेट करवाया, एम्फीबिया करवाया, ओरिजिन ऑफ रेप्टिलिया करवाया, ओरिजिन ऑफ बर्ड्स करवाया, ओरिजिन ऑफ मैमल्स करवाया, और मैमल्स के बाद में मॉडर्न मैन का ओरिजिन करवाया, इवोल्यूशन करवाया। ये फाइलोजेनेटिक्स यहीं संपूर्ण होती है। और जितने भी फाइलोजेनेटिक्स के ये पॉइंट हैं, इससे हट करके कोई भी पॉइंट अलग से नहीं है। जो मेरे प्रिय विद्यार्थी और मेरे कलीग जो इस विषय से संबंधित हैं, जो वीडियोस को नियमित रूप से वॉच करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, उनको मेरा कॉर्डियली वेल विशेज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।